नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए विषय को लेकर नई बातचीत। दोस्तों, सुबह हमने एक वीडियो आज बनाया था पाकिस्तान के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को लेकर, जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की कि वहाँ पर जो शासक हैं वो कभी भी जनता के प्रति सहिष्णु नहीं रहे और जनता की बातों को नहीं सुना। खास तौर से वहां पर हमेशा उपद्रव रहा और फिर मिलिट्री शासन वहां पर रहा। अ, आतंकवादी हमले भी हुए और युद्ध भी हुए, सीमा विवाद भी हुए। हमारे हमारे देश से 3,300 किलोमीटर की सीमा जुड़ती है। और सीमा विवाद के पीछे हमने ये बताया था कि सीमा विवाद कम, ज्यादा जो है वहाँ के आंतरिक मामलों को लेकर के ही भारत से युद्ध हुए। तो आज हम दोस्तों अभी पाकिस्तान की ही बात करेंगे फिर से। और चूंकि सुबह भी हम यही सोच रहे थे कि पाकिस्तान की बात करेंगे, और अभी जो आतंकी हमला हुआ है बलूचिस्तानी प्रदेश में, और ट्रेन को हाईजैक कर लिया। एक 400 450 यात्री उसमें थे और उस ट्रेन को हाईजैक कर लिया। ये आतंकी हमले पहले हमारे देश में भी होते थे, और हमारे यहाँ अ, नक्सली हमले भी हुए हैं, हमारे यहाँ खालिस्तानी हमले भी हुए हैं, हमारे यहाँ कश्मीर के अंदर भी हमले हो रहे हैं, हमारे यहाँ मणिपुर में और नागालैंड में, मिजोरम में, उधर भी आतंकवादी हमले होते रहते हैं। सीमाओं पर ये अधिक होते हैं। और इनका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये आतंकी हमले कोई ऐसे ही नहीं होते हैं। इनके अ, इनके राजनीतिक पहलू होते हैं। इनकी बात होती है। जब उनकी बात को लोकतांत्रिक तरीके से नहीं सुनी जाती है तो लोग बंदूक उठा लेते हैं और आतंकी हमले होने लगते हैं। कश्मीर में जैसे हमने पहले बहुत हमले होते थे, और ये कहा जाता था कि कश्मीर को हम अलग करना चाहते, मतलब वो जो लोग थे अलगाववादी लोग कहा जाता था हमको। और हमारे यहाँ एक नैरेटिव बनाया गया कि ये सारे हमले धारा संविधान की अनुच्छेद 370 के चलते हो रहे हैं। लेकिन अब 370 हट गई, उसके बाद भी वो हमले तो रुके नहीं है। हमले तो हो ही रहे हैं अभी भी। कम और ज्यादा ये हो सकता है कि थोड़ा कम फर्क पड़ा हो, और इसलिए भी फर्क पड़ा हो कि पहले से 4 गुना आपने मिलिट्री वहां बढ़ा दी और पुलिस बढ़ा दी। आप पुलिस और मिलिट्री के बल पर आतंकवाद को रोकना चाहते हैं, वो कभी नहीं होने वाला है। आपको उनको बातचीत के टेबल पर उनको लाना पड़ेगा और उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, और राजनीतिक समस्या का राजनीतिक हल ही निकालना पड़ेगा। तभी आपका स्थायी शांति होगी, अन्यथा नहीं होगी। अन्यथा ठीक है, आप कुछ और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे लिट्टे का उदाहरण दे देंगे आप, हमास का उदाहरण दे देंगे आप, और भी कुछ दे देंगे। लेकिन वहां पे भी रुक रुक करके, मतलब एक बार आप भली शांति हो गई हो, लेकिन रुक रुक करके वहां पर फिर आतंकवाद बढ़ रहा है। और आपने देखा श्रीलंका में, भले आपने लिट्टे को खत्म कर दिए, पर श्रीलंका तो पूरा ही जल गया। वहां के राष्ट्रपति को भागना पड़ा, घर छोड़ करके उसके घर पे लोग घुस गए। तो यही हाल बांग्लादेश का हुआ अभी। जब आप उनकी समस्याओं को राजनीतिक रूप से नहीं सुनते हैं तो आतंकवादी हमले होते हैं। और अंततोगत्वा जो वहां की जनता है वो इतनी परेशान हो जाती है कि वो आतंकवाद के साथ हो जाती है, वो आंदोलन में साथ हो जाती है, वो संघर्ष में साथ हो जाती है। तो इन सब से रोकने के लिए ये जरूरी है कि आपको
राजनीतिक फैसले करने पड़ेंगे। अभी जैसे कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का शासन है, वो चुन के आए हैं वहां पे। लेकिन अगर आप उसके शासन में हस्तक्षेप करेंगे और गवर्नर के माध्यम से केंद्र सरकार उसको चलने नहीं देगी, हस्तक्षेप करेगी, तो निश्चित रूप से वहां पर फिर से आतंकवाद पनपेगा। और अगर आप वहां पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देंगे, तब भी ये स्थिति बनेगी। तो जरूरत यह है कि वहां की सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके चर्चा करके वहां के की समस्याओं का राजनीतिक हल निकालें। अगर आप बंदूक से उसको हल करना चाहेंगे तो नहीं होगी। निश्चित रूप से आप समझ लीजिए 8 साल से आप कश्मीर में, पिछले 8-9 साल से शासन में हैं। अभी 3-4 महीने छोड़ दीजिए, बाकी कभी राष्ट्रपति शासन था, कभी महबूबा की सरकार थी, कभी उनकी सरकार थी, महबूबा के पिताजी जो। तो लेकिन उसके बाद भी वहां पर न आतंकवाद रुका, न कोई आप ने पुलिस भी लगाई, मिलिट्री भी लगाई, सब कुछ किया, कर्फ्यू भी लगाया, एफआईआर, वो वाईफाई भी बंद कर दिए, और सालों तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ इन दिनों में। लेकिन फिर भी आप वहां की समस्याएं हल नहीं कर पाए। तो आपको वहां पे बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए, अक्रॉस द टेबल आना चाहिए, और फिर उसको ये बहुत उनकी वाजिब मांग है कि राज्य का दर्जा उनको देना चाहिए, तो वो भी जरूरी है। खैर, हम जो है पाकिस्तान के हाईजैक की बात कर रहे थे। पाकिस्तानी आतंकी हमले, ये अभी जो रेलगाड़ी हाईजैक हुई है, इसके पहले भी पाकिस्तान में आतंकी हमले होते रहे। पेशावर में स्कूल के ऊपर हमला हुआ, 200 करीब बच्चों को जो है अगवा कर लिया या मार दिया। इसी तरह से मस्जिद पे हमले हुए, दरगाहों पे हमले हुए, और आतंकवाद जो है फैलता ही जा रहा था। इन आतंकी हमलों को पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में ही जहां पे भी हमले हो रहे हैं, उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखने चाहिए। जैसे अब जब देश आजाद हुआ, पाकिस्तान, तब जैसे जम्मू कश्मीर है या नॉर्थ ईस्ट है अपने, ये विशेष तौर पे नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है, इनमें भी आतंकी हमले होते थे, हुए हैं। सेना से भी युद्ध हुए हैं इनके, तो बहुत भयंकर रूप से। लेकिन फिर इंदिरा गांधी ने इनको अक्रॉस द टेबल बुलाया, इकट्ठा किया, बात की, इनको इनकी बात सुनी, और इनको जो है वहां पर शासन दिया, लाल डेंगा को शासन दिया। वो नागालैंड के जो लीडर थे उनको बुला करके बात की, वो इंग्लैंड रहते थे, उनको एक बुला करके यहाँ बात की उनसे, और फिर उनको वहाँ का शासन संभाला। तो इसी तरह से मणिपुर में भी मणिपुर भी जैसे पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, उसी सेम कंडीशन। क्योंकि मणिपुर का भी राजा जो है, उन्होंने अपने आप को अलग डिक्लेयर कर दिया था, और अंग्रेजों ने ही उन्हें तो पहले आज़ादी दे दी थी। हमारे देश को 2 दिन बाद आज़ादी मिली, उनको 13 तारीख को ही आज़ादी मिल गई थी, मणिपुर को और बलूचिस्तान को। और दोनों राजा जो है अपना अलग अलग अस्तित्व बनाए हुए थे, और मणिपुर में तो लोकतांत्रिक सरकार भी बन गई थी। लेकिन फिर सरकार ने उसको गिरा दिया, उस राजा पर इतना दबाव लाए कि उस सरकार को गिरा दिया, और इसलिए फिर आतंकवादी हमले भी हुए वहां पर, और अशांति भी रही। तो ये सब चीज परिप्रेक्ष्य हैं, इनसे हमको सबक लेना चाहिए, न कि इनकी नकल करनी चाहिए। इनसे हमको सबक लेना चाहिए, और इन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों को, जहां पे भी इस तरह के विद्रोह सर उठा रहे हैं, उनको
प्रारंभ में ही बातचीत करके और उनका हल निकाल देना चाहिए, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा आपको, जैसे बंटवारे के समय ही इनको पहले अलग, दो दिन पहले इनको आजाद कर दिया था। बाद में 14 तारीख को, 13 तारीख को इनको आजाद कर दिया था। 14 तारीख को हमें पाकिस्तान को आजादी मिली और 15 को हिंदुस्तान को मिली। 15 अगस्त। और ये जो पाकिस्तान में भी जैसे 5 प्रांत थे पहले, और इन 5 प्रांत में भी मतलब सिंध और पंजाब, सिंध भी अलग होना चाहता था और पंजाब को पाकिस्तान बनाना था। उधर जो बलूचिस्तान है वो अपना अलग देश बनाने की उसमें था, वहाँ का नवाब अलग था। उन्होंने मतलब अपनी पूरी अलग देश बनाने की बात तय कर लिया था, लेकिन उनको मरवा दिया या पता नहीं गिरफ्तार कर लिया था सरकार ने, और इस तरह से उसको मतलब दबोच करके बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाया। और खैबर पख्तून या खैबर पख्तूनख्वा, जो जहाँ सीमांत गांधी रहते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, उनके नेतृत्व में वो प्रांत जो है बिल्कुल अलग प्रांत था और अलग देश चाहता था। उनकी भी अलग अलग देश चाहता था, अलग सरकार चाहते थे, लेकिन उनको भी दबा दिया गया और दबोच करके पाकिस्तान में मिला दिया। काफी लंबे समय तक वहां पर भी ये उनके बेटे वली खान शायद नाम था उनका, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है अभी, लेकिन वो भी काफी सालों तक वहाँ आजादी की लड़ाई लड़ते रहे। और फिर लेकिन वहाँ की जनता जो है अभी भी पाकिस्तान के पक्ष में नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा भी अलग देश चाहते हैं, और वो अफगानिस्तान से सीमा उनकी जुड़ी हुई है। तो अफगानिस्तान के लोग जो है वो भी पठान है, ये भी पठान है, तो वो इनको मदद कर रहे हैं। और बलूचिस्तानी भी पठान है, तो वहां पर भी वो भी पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते। तो ये पॉलिटिकल वो है, राजनीतिक समस्या है। इसको आप बंदूक के माध्यम से, सेना के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से हल करेंगे तो कभी हल होने वाली नहीं है। या बलूचिस्तान में तो और भी बड़ा लफड़ा हो गया है। इनके बलूचिस्तान में तो, क्योंकि एक तो वहाँ रेयर अर्थ मटेरियल मिले हैं, मतलब बहुत खनिज मिले हैं, बहुमूल्य खनिज उनको। और वो जो बंदरगाह वहाँ बनाया है, उसका वो जो चीन जो है वो सड़क बना रहा है, और पूरा एक साम्राज्य उसने वहाँ बलूचिस्तान में कायम कर दिया है। लोग उससे नाराज हैं, लोग उस पर हमला कर रहे हैं, चीनियों पर हमला कर रहे हैं, और जहां मौका मिल रहा है वो हमला कर रहे हैं। तो वहां बलूचिस्तान इन सबको बर्दाश्त नहीं कर रहा है। बलूचिस्तान के लोग जो है अलग बलूचिस्तान चाहते हैं, वो पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहते। तब ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है जब अफगानिस्तान के तालिबानी और तहरीक तालिबान के तहरीक तालिबान पाकिस्तान, क्या वो जो है वो और उसमें शामिल हो जाते हैं पख्तूनिस्तान के साथ। तो पख्तूनिस्तान अलग बनाना चाहते थे, बलूचिस्तान अलग बनाना चाहते थे, बांग्लादेश तो अलग बन ही गया। और अभी इन दोनों में, ये दोनों जो प्रदेश हैं, ये कहने को भली पाकिस्तान के साथ हैं, और पाकिस्तान की सरकारें वहाँ पर
प्रांतीय सरकारें वहाँ है, लेकिन वहाँ पैरेलल सरकारें भी चल रही है इन आतंकी गुटों की जो है। वहाँ BLK क्या बिलूचिस्तान लीग क्या है, तो ये मतलब वहाँ पर जैसे अफगानिस्तान में रूस का की घुसपैठ हुई, उसको दबाने के लिए या उससे अमेरिका ने जो है उसको छुड़ाया, मतलब रूस से लड़ने के लिए तालिबान को खड़ा किया, और तालिबानी ने वहाँ पर सत्ता अपने हाथ में ले ली। अब वो आतंकी लड़ाके जो तालिबानी थे, फिर अलकायदा के लिए वहाँ सेंटर बन गया। तो अब वो जो लोग हैं वो ही पेशावर में और इसमें आकर के बार बार हमले कर रहे हैं, बलूचिस्तान, क्वेटा में, पेशावर में और इन सब जगह पे। हमारा मानना है कि सेना के एक्शन से किसी भी समस्या का हल निकालना संभव नहीं है, और विद्रोही गुटों को टेबल पर लाकर बातचीत के से ही उनकी समस्या का हल निकालना उचित रहेगा। बाकी तो आप लड़ते रहिए, जैसे यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं अभी, या अ, हमास और ये फिलीपींस, और मतलब फिलिस्तीनी और इसराइल पिछले 70 सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई हल है क्या? कोई हल नहीं है। और आप कहते हैं हमास को हम खत्म कर देंगे, बिल्कुल नेस्ता नाबूद कर देंगे, वो फिर उठ जाता है और पूरी ताकत के साथ सामने आता है। नाम बदल जाएंगे तब भी हिजबुल्ला भी इसी तरह से आ ही रहा है। खैर, हम बात कर रहे थे ट्रेन के हाईजैक की। तो हाईजैक बलूचिस्तान में, इस हाईजैक की जिम्मेदारी पाक बिलोचियों ने इसकी हाईजैक की जिम्मेदारी ली है, और पाकिस्तानी आर्मी ने कहते हैं कि बड़ी कार्रवाई की वहां पर, और सारे बंधकों को मुक्त करा लिया। 346 बंधकों को मुक्त करा लिया, मतलब 105 बंधक तो अभी तक उनके पास हैं, और 35 आतंकी मारे गए, और बंधक भी मारे गए हैं कुछ, और सेना के जवान भी मारे गए हैं, 20 सेना के सब जवान मारे गए हैं। लेकिन इसमें भी जौल है। जौल ये है कि वहाँ का जो ये बिलोची जो हैं, जो बिलोचियों का जो ग्रुप है, क्या नाम है उसका यार, BLK बिलोची लीग ऑफ। तो BLK जो है वो वो ये कह रहे हैं, उनका कहना ये है कि अभी तक हम हमारे पास 146 सेना के जवान हमारे बंधक हैं, पाकिस्तानी सेना के जवान, और हम उनको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि ये पाकिस्तान हमारी बातें मान नहीं लेता, हमारी हमारी समस्या हल नहीं होती है, हमारी मांगे मान नहीं लेती। उनका क्या है कि ये बिलोची चाहते हैं कि चीन के CPEC प्रोजेक्ट का वो विरोध कर रहे हैं, और पिछले 4 साल में BLA ने 76 हमलों में 1156 पाक फौजियों को मार दिया है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान सरकार इनके साथ बात करके इस समस्या को हल करने के लिए तैयार नहीं है।
तैयार कैसे हो? उन्होंने तो चीन को दे दिया है लीज पे एक तरह से, उस बंदरगाह को भी, और वो भी डेवलप कर रहा है। और वहां तो मिलिट्री भी, पुलिस और मिलिट्री भी चीन की लग रही है। खैर, पाकिस्तान सरकार में अधिकतर पंजाबी लॉबी हावी है, और इसलिए इन प्रांतों में हमेशा समस्या बनी रहती है। चाहे वो सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, पूरी तरह पाकिस्तानी सरकार के हाथ से अब ये दोनों प्रदेश जो हैं, खासतौर से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, पूरी तरह से पाकिस्तानी सरकार के हाथ से फिसल गए हैं। दोनों ही प्रांतों में समानांतर सरकार चल रही है, और पाकिस्तानी सरकार को कोई भाव नहीं दे रहा है वहां पर, उनकी कोई मानता ही नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ऐसा ही नजारा आपको पीओके में देखने को मिले, क्योंकि पीओके में भी बहुत विरोध हो रहा है इस समय सरकार का। और वहां की के नागरिक भी वहां की पाकिस्तानी सेना को, और कहने को तो वो आजाद कश्मीर है, लेकिन उस गुलाम कश्मीर से आजादी प्राप्त करने के लिए भी वहां पे भी लड़ाई चल रही है। रेल हाईजैक और रेस्क्यू ऑपरेशन के दावों पर फिर विवाद है। मैंने आपको बताया जैसा कि सेना ये कह रही है कि हमने सारे यात्रियों को छुड़ा लिया, और सारे आतंकी मारे गए, और ऑपरेशन सफल रहा। लेकिन बीएल के बीएलए का दावा कुछ और है। बीएलए कह रही है कि 145 पाक सेना के जवान अभी हमारे बंधक हैं, और हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये सारी बातें हैं। तो जो मोटी मोटी बातें मेरे समझ में आई मैंने आपको बताई। और मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव में और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। और आतंकवाद से बचने का एक ही तरीका है कि उनकी जो राजनीतिक समस्या है उसको राजनीति से सुलझाएं, न कि गोली और बंदूक से। गोली और बंदूक से सुलझाएंगे तो मामला उलझेगा, कोई हल नहीं निकलने वाला है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। ओके।